प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, उनकी पूजा में सुन ले ये ऊधो। यहाँ पहले पल में होती है पूजा, यहाँ पहले पल में होती है पूजा, फिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पहले पल में होती है पूजा, फिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते सदा जग से न्यारे, वो तो रहते सदा जग से न्यारे। जिसकी नजरों में, जिसकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। बोले श्याम सुंदर भगवान की। उधर जी वहां से लौट के आए, भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि कृष्ण तुम बहुत बड़े निष्ठुर हो, बहुत बड़े निर्दयी हो। उन गोपियों की दशा व्यथा ये सुनाया, और सुनाने के बाद अब यही भगवान कुब्जा पर और अक्रूर जी पर कृपा की। उनके घर जाकर के भगवान ने जो आश्वासन दिया था उसके अनुसार उन सबको जो है सुख प्रदान किया। इसके बाद अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा, अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे दसम स्कंद का पूर्वार्ध संपन्न होता है, और दसम स्कंद का उत्तरार्ध में इधर जो है देखा कि जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण किया मथुरा मंडल पर, और भगवान श्री कृष्ण बलराम लगे मारने। मारते मारते जब बलराम जी जरासंध को मारने के लिए उद्यत हुए, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो दाऊ भैया इसे मत मारो। कहा क्यों? क्योंकि यह जो है दुष्टों का दलाल है, यह दुष्टों का दलाल है, इसे मार दोगे तो जितने दुष्ट पृथ्वी पर हैं हमको जा जा करके मारना पड़ेगा, और इसे छोड़ दोगे तो ये सारे दुष्टों को पकड़ पकड़ करके लेकर के आएगा, और यही बैठे बैठे मारते रहेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। 17 बार 23 अक्षौणी लेकर सेना जो है आया, आक्रमण किया मथुरा मंडल पर। ये 17 बार मुंह की खा खा करके चला गया। 18वीं बार इसने क्या किया? काल यवन को अपना जो है सारथी, अपना साथी बनाया। मलेच्छु की सेना लेकर के यह काल यवन आया। जब मलेच्छु की सेना लेकर काल यवन आया और ब्राह्मणों की खूब सेवा पूजा किया, ब्राह्मणों की सेवा पूजा करके और उनसे वरदान लिया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया विजयी होने का।
ब्राह्मणों ने विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया। जब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया विजयी होने का, तो ये आया। आने के बाद पूरे मथुरा मंडल को घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण जान रहे थे अब की बार यह ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के आ रहा है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, तुरंत समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया से समस्त मथुरा वासियों को ले जाकर द्वारिकापुरी में स्थापित किया। प्रभात होते सारे लोग जगे। जगने के बाद खोजने लगे, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तब उसका नाम ही द्वारका पड़ गया। और इधर जो है भगवान श्री कृष्ण सोचे कि अब जो है ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के आ रहा है, ऐसे में रुकना ठीक नहीं। भगवान श्री कृष्ण बलराम मथुरा मंडल छोड़ करके भागे। यहीं पे भगवान का एक नाम पड़ गया, रणछोड़। कोई रणछोड़ भगवान की जय। और इधर जो है बलराम जी आए। बलराम जी का विवाह महाराज रेवत की कन्या रेवती से हुआ। रेवती बहुत बड़ी थी, त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही थी। द्वापर युग में बलराम जी मिले, रेवती बहुत बड़ी थी, उनके साथ विवाह होना था। अब क्या करें, भगवान बलराम ने क्या किया कि अपने हल से रेवती को दबा करके अपने बराबर कर लिया और फिर विवाह किया। इस प्रकार बलराम जी का विवाह हुआ रेवती मैया के साथ। और इधर जो है भगवान श्री कृष्ण का पीछा तो किया है, बलराम जी चले आए द्वारिकापुरी। भगवान श्री कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे यह कालेवन जा रहा है। यह अब पकड़े कि तब पकड़े, अब पकड़े कि तब पकड़े। कभी पीताम्बरी नजदीक आती, कभी दूर, कभी नजदीक, और दे जाते ले जाते। भगवान हिमालय की कंदरा में पहुंचे। महाराज मुचकुंद सो रहे थे, उनको अपनी पीताम्बरी उड़ा करके भगवान स्वयं छिप गए। ये आओ देखा न ताव देखा, देखा पीताम्बरी ओढ़े हुए। भगवान श्री कृष्ण को ही समझ करके पैर पे पैर लगा मारने, पैर पे पैर जब लगा मारने तो इक्ष्वाकु कुल के राजा महाराज मुचकुंद थे। इक्ष्वाकु वंशी महाराज मानधाता के पुत्र थे महाराजा मुचकुंद। वो ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्र ने इनको युद्ध करने के लिए बुलाया। गए स्वर्ग, युद्ध करते करते इतना समय बीत गया कि यहाँ कई पीढ़ी बीत गई। कहा मैं अयोध्या जाऊं, कहा आपके समय कोई है नहीं, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। कहा तो मुझे इतनी थकान लगी है, कहीं विश्राम करने के स्थान बताइए। हिमालय की तलहटी में गुफा में बताया, कहा जाइए वही विश्राम कीजिए, आपको जो भी जगाएगा आपकी दृष्टि पड़ते हुए जल करके भस्म हो जाएगा, और बाद में फिर प्रभु का आपको साक्षात दर्शन होगा। और इतना सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। और तुरंत उसी समय ये जब राजा मुचकुंद के पैर पे पैर कालेवन लगा मारने, निद्रा से जगे, दृष्टि पड़ती जल करके है कालेवन भस्म हो गया। क्योंकि गर्गाचार्य का पुत्र था। गर्गाचार्य जी का अपमान यदुवंशियों के द्वारा हो गया। यद्यप किया नहीं था, क्यों प्रणाम नहीं किया था। गर्गाचार्य जी क्रोध आए, उन्होंने कहा मैं ऐसी संतान उत्पन्न करूंगा जो यदुवंशियों में कोई उसे परास्त नहीं कर पाएगा। कालेवन को उत्पन्न किया। ये कालेवन यदुवंशियों से मरता नहीं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी विधा बनाई। महाराज मुचकुंद सो रहे थे, जब जगाया दृष्टि पड़ते जल करके भस्म हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज मुचकुंद को दर्शन दिए भगवान श्री कृष्ण। इसके बाद मुचकुंद परम धाम को पधारे। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में पधारे। द्वारिका में आए, और द्वारिका में आने के बाद अब क्या था, भगवान तो द्वारिका में विराजमान हैं, और इधर जो है महाराज भीष्मक, महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे। 6वें नंबर की कन्या के रूप में रुक्मी मैया थी। रुक्मी सबसे बड़ा था,
इसके बाद रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, और छठवें नंबर पे थी रुक्मिणी। एक दिन की बात, रुक्मिणी मैया को विवाह के योग्य देख करके महाराज भीष्मक कहने लगे, मेरी तो इच्छा हो रही है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी का मैं विवाह कर दूं। रुक्मी बड़ा था, उसने कहा, पिताजी आप भी कैसी कैसी बात करते हैं, अरे उस भगोड़े के साथ मेरी बहन का विवाह होगा? कदापि कभी नहीं हो सकता। कहा तो कहा आप शांति से बैठिए, मैं विवाह खोज रहा हूं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार करते हुए ये चला गया। चेदी नरेश शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया और आकर के दूसरे दिन कह रहा, पिताजी कल बारात आ रही है। कहा बेटा बहुत जल्दी कर दिए। कहा बस इधर तैयारी होने लगी। रुक्मिणी मैया परेशान अपने भाभी से सारी बात व्यक्त की। भाभी ने कहा, अगर तुम श्री कृष्ण को ही वर्ण करना चाहती हो तो एक काम करो, ब्राह्मण देव को बुला करके पत्र लेकर के संदेश भेजो और लिख दो, गौरी मैया के मंदिर में हम उपस्थित रहेंगी, वहीं पे आकर के मेरा हाथ पकड़कर पानी ग्रहण करके ले जाएं। और ब्राह्मण देव को बुला करके पत्रकार लिख करके रुक्मिणी मैया ने भेजा। ब्राह्मण देव गए और जब पहुंचे द्वारिका में तो भगवान बड़ा स्वागत किए ब्राह्मण देव का आदर सत्कार करने के बाद अपने आसन पर बैठा करके विधिवत पद पकार की पूजा। तब कहा आने का कारण, कहा बस विदर्भ राजकुमारी आपके लिए पत्रिका भेजी है, इसको आप ग्रहण करो। कहा ब्राह्मण से कुछ छिपा नहीं रहता मेरा, आप ब्राह्मण देव हैं, आप ही पढ़ करके सुनाइए इसमें क्या लिखा हुआ है। तब ब्राह्मण देव ने पढ़ करके सुनाया कि विदर्भ देश की राजकुमारी आपके लिए, आपको जो है मन ही मन वर्ण कर चुकी, यद्यपि देखा नहीं है आपको लेकिन वर्ण कर लिया है, और आप उनका पानी ग्रहण करके ले आवें, नहीं तो शेर का भाग श्रृंगार लेकर के चला जाएगा। ऐसा सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, तुरंत तैयारी की, दारुक को आदेश दिया। दारुक ने क्या किया, दारुक जो है ये भगवान के जो है रथवाहक थे और दारुक को जो है सारथी थे, और सारथी दारुक को आदेश दिया, रथ में शैब्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उसे ले आए। और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देव को पहले बैठा करके इसके बाद फिर बैठे। अनार्त देश से विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंडनी नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी स्नेहवश अपनी कन्या का विवाह शिशुपाल से करने जा रहे थे, क्योंकि शिशुपाल ने जब निर्णय किया उसी समय भगवान पहुंचे, तिलक की सामग्री लेकर के जा रहे थे। लेकिन उसी समय भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे। देख करके सारे लोग जब मिलने गए राजा भीष्मक, उसी समय जितने 16 सेवक थे वो तिलक की सामग्री लेकर गए, भगवान द्वारिकाधीश को ही चढ़ा दिए। बहुत हाल समाचार हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रति, द्वारिकाधीश के प्रति महाराज भीष्मक का अथाह प्रेम, अत्यधिक स्नेह है। और बाद में भगवान श्री कृष्ण वहां से लौटे और इधर जो है भगवान श्री कृष्ण की जाने की बात बलराम जी सुने तो नारायणी सेना लेकर के सीधे बलराम जी उधर से चल दिए। इधर गौरी मैया का पूजन माता रुक्मिणी कर रही हैं। करने के बाद जब निवृत्त हुई तब भगवान द्वारिकाधीश उन सारी सेना के बीच में, सारे सैनिक थे वो आपस में रक्षा के उद्देश्य, उन सैनिकों के बीच में भगवान श्री कृष्ण जैसे अपनी एक मुस्कान बिखेरी, मुस्कान देखते ही सारे के सारे लोग विचार करने लगे। कहा वाह, देखो तो सब मोहित हो गए।
कहा देखो पादुका कैसी कितनी सुंदर है, कोई कहा गाल कितनी सुंदर, बाल कितनी सुंदर, चाल कितनी सुंदर, पीताम्बरी कितनी सुंदर है, कितने आगे से कितनी सुंदर लग रही, पीछे से कितनी सुंदर, केवल स्वरूप का ही वर्णन कर रहे थे। और जाते जाते गौरी मैया का पूजन करके जैसे निवृत्त हुई, भगवान श्री कृष्ण उसी समय रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ करके 9 2 11 हुए, आए रथ पे बैठा करके जैसे आगे बढ़े, सबने कहा अरे भैया हम लोग काहे कुताए खड़े हैं यहाँ पे, कहा रखवाली के लिए रुक्मिणी की, कहा तो रुक्मिणी को तो लेके जा रहे, कहा भैया ले गए ले गए ले गए ले गए, बड़े जोर से चिल्लाने लगे। इधर जब शिशुपाल को पता लगा, शिशुपाल को दशा ये हो गई, बार बार मूर्छित हो रहा है, जरासंध समझा रहा है, अरे भैया हम तो जाने तो मर गया होगा, क्योंकि मथुरा मंडल को घेर के मैंने जाग लगा दिया था, कैसे बच गया, बड़ा छलिया है, अरे मुझे देखो 17 बार मुझे परास्त किया, 8वीं 18वीं बार जो है मैंने इसे परास्त किया। जब मैं इस प्रकार इतना बार बार प्रयास करने के बाद में इस छलिया को मैं जीत पाया, तो देखो चिंता न करो, बार बार समझाया, कहा जैसे मैं पतित बनकर जी रहा हूं ऐसे तुम भी पतित बनकर जियो, पतित पतित के पाहुनी पतित पतित के जाएं, और पतित परोसे पतित के पतित बैठ के खाएं। वही राधा माधव भगवान की जय। रुक्मिणी ने तुरंत जो है संकल्प ले लिया, जिस भगोड़े कृष्ण ने, जिस छलिया कृष्ण ने मेरी बहन को हरण करके ले जा रहा, उसे मैं मार करके अपनी बहन को वापस लेकर के आऊंगा तो कुंदनपुर में मुंह दिखाऊंगा, अन्यथा मुंह नहीं दिखाऊंगा। और यह तुरंत चल दिया, भगवान श्री कृष्ण को लगा ललकारने, भगवान श्री कृष्ण रुक गए, और रुकने के बाद जो ही मारना चाहे, इधर बलराम जी नारायणी सेना लेके पहुंचे, रुक्मिणी मैया उतर करके सीधे भगवान श्री कृष्ण की शरण को पकड़ ली, कहने लगी प्रभु इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाएगा कि एक बहन ने विवाह किया लेकिन अपने भाई को मरवा करके विवाह किया, मैं यह कलंक अपने सिर नहीं लेना चाहती, अतः आप इन्हें छोड़ दीजिए। और रुक्मिणी की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को छोड़ देते हैं, तब तक बलराम जी आ जाते हैं, दोनों तरफ से दत्ता थम्मा करते हैं, भगवान द्वारिकाधीश को ही डांटते हैं, फटकारते हैं, तुम्हें रिश्तेदार के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए है? और डांट करके किया, और अंत में वह जो है जाता नहीं है, वहीं पे भोजकट नाम की नगरी बना बसा करके रुक्मी वहीं रुक जाता है, लौट करके कुंदनपुर नहीं गया। भगवान द्वारिकाधीश माता रुक्मिणी को लेकर के सीधे पधारे, आए द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जो है द्वारिकाधीश भगवान का माता रुक्मिणी के साथ बढ़िया से विवाह होता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। वैसे तो भगवान के एक विवाह नहीं अनेकों विवाह है। भगवान का जो विवाह हुआ, पहला विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ, दूसरा जामवंती के साथ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा जो है कालिंदी के साथ, पांचवा मित्रवृंदा के साथ, छठवां सत्या के साथ, नग्नजिता जो है, और सातवां भद्रा के साथ, आठवां लक्ष्मणा के साथ। भगवान के ये 8 विवाह इस प्रकार हुए, और 16,100 राजकुमारी का अपहरण करके भौमासुर कारागार में बंद करके रखा था, और भगवान ने जाकर के भौमासुर को मार करके एक ही क्षण, एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन में 16,100 कुमारियों के साथ पाणी ग्रहण किया, और सबके लिए समुचित महल आज ये सब बनाया, सबके लिए समुचित व्यवस्था है। आगे की परिकथा कल के दिवस में आप लोग श्रवण कीजिएगा। तो आइए एक गीत के बाद जो है वाणी विराम की ओर होगी। जो भी आप लोग भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से परिलक्षित जो भी आप
करना चाहती हैं। झांकी बनी कि नहीं बनी है? बनी है? बोलाई झांकी बनी है? झांकी बने नहीं बताऊ कौन करे? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों रे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बाती चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हाथ देवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ सेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ देवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ देवा तो करा दो, मुझे श्याम हरि सुंदर बोल। की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे
सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी की कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी की कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी की कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी की कबहू न टूटे। ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहागन की विधिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो, मुझे ऐसी सजा 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 दो। मुझे श्याम सुंदर हरि की बोल। दुल्हन बना। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। भगति के सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। भगति के सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के, सतगुरु को बुला के, सतगुरु को बुला के हाथ मेरे तो करा दो। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा। है झांकी भैया। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बाद के घुघरू में उनको रिझाऊंगी। बांध के घुघरू में उनको रिझाऊंगी। बांध के घुघरू में उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के, सखियों को बुला के विदाई तो कराए दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन श्याम सुंदर की दुल्हन बना। मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आज मेरे श्याम की शादी। वही राधा माधव भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की। झांकी नहीं बनी है ना।